Hello everyone, welcome again to Learn with Surya, and today we are going to discuss about Model View Controller. Model View Controller क्या होता है आज हम ये जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क इज अ आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन पैटर्न that separate an application into three main logical components: model, view and controller. Each architectural component is built to handle a specific development aspect of an application. It isolates the business logic and presentation layer from each other. It was traditionally used for desktop graphical user interface GUI. Nowadays, MVC is one of the most frequently used industry standard web development framework. तो जो मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क है ये एक आर्किटेक्चरल या डिज़ाइन पैटर्न है जो एप्लीकेशन को तीन मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। पहला होता है हमारा मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अब हर कंपोनेंट का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है जो एप्लीकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को हैंडल करने का काम करता है। एमवीसी का जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लेयर को अलग रखना ताकि जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो है वो इजी हो सके। तो पहले एमवीसी का जो यूज़ है वो डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस में होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ये बन चुका है जिससे स्केलेबल और एक्सपर्ट और एक्सटेंसिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ये पैटर्न मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होने लगा है। ओके, सो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे? तीन कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो हम अब वन बाय वन समझते हैं कंट्रोलर क्या होता है। द कंट्रोलर इज द कंपोनेंट दैट इनेबल्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द व्यूज एंड द मॉडल, सो इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। Responsibilities: receiving user input and interpreting it, updating the model based on user actions, selecting and displaying the appropriate view. सो कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर मॉडल और व्यू के बीच में जो मीडिएटर है उसका काम करता है। ये यूज़र के इनपुट को रिसीव करता है, समझता है और मॉडल को अपडेट करता है, फिर स्विचेबल व्यू को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराता है। ओके, एंड यूज़र इनपुट लेना और इंटरप्रेट करना इसका काम होता है। यूज़र एक्शन के बेस पर मॉडल को अपडेट करना, अप्रोप्रिएट व्यू को सिलेक्ट और डिस्प्ले करना, ये सब इसका काम होता है। व्यू क्या होता है हमारा? द व्यू कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर ऑल द यूआई लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। इट जनरेट अ यूज़र इंटरफेस फॉर द यूज़र। इट ओनली इंटरेक्ट विद द कंट्रोलर। तो जो व्यू कंपोनेंट होता है वो एप्लीकेशन के यूआई लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा यूआई होता है ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये यूज़र के लिए इंटरफेस जनरेट करता है और सिर्फ कंट्रोलर से ही इंटरेक्ट करता है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? रेंडरिंग डेटा टू द यूज़र इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, डिस्प्लेइंग द यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, अपडेटिंग द डिस्प्ले व्हेन द मॉडल चेंजेस। तो डेटा को यूज़र के लिए प्रॉपर फॉर्मेट में रेंडर करता है, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स डिस्प्ले करने का काम करता है, जब मॉडल में चेंज हो तो डिस्प्ले करता है और उसको अपडेट करने का ये काम करता है। ओके, मॉडल क्या होता है हमारा? द मॉडल कंपोनेंट करस्पॉन्ड्स टू ऑल द डेटा रिलेटेड लॉजिक दैट द यूजर वर्क्स विद. This can represent either the data that is being transferred between the view and controller components or any other business logic related data. सो जो मॉडल होता है, मॉडल कंपोनेंट एप्लीकेशन के डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। ये डेटा मैनेज करता है और व्यू और कंट्रोलर के बीच ट्रांसफ़र करता है। क्या करने का काम करता है? मॉडल जो है हमारा, जो बिजनेस लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट करता है और डेटा को मैनेज करता है। ओके, और जो व्यू और कंट्रोलर के बीच उस डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम हमारा मॉडल करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? मैनेजिंग डेटा। कैसे मैनेज करता है? CRUD ऑपरेशंस। CRUD क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट। ओके, इन्फोर्सिंग बिजनेस लॉजिक, जैसे बिजनेस रूल्स जो है उसको ये अप्लाई करता है। नोटिफाइंग द व्यू एंड कंट्रोलर ऑफ स्टेट चेंज। स्टेट चेंज होने पर ये व्यू और कंट्रोलर को क्या करता है? नोटिफाई करता है। एग्जाम्पल, इन अ वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो मॉडल है हमारा, डेटा बेस एंड बिजनेस लॉजिक, रिट्रीविंग यूजर इन्फो फ्रॉम डेटा बेस। अब जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं सपोज,
तो उसमें ये जो मॉडल होता है ये क्या करता है, डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक जैसे यूज़र इन्फो को डेटाबेस से फेच करने का काम हमारा मॉडल देखता है। व्यू HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डिस्प्ले टू द यूज़र, जो हमारा फ्रंट एंड होता है, जो एक्चुअल यूज़र जो देखता है वो हमारा व्यू, जो व्यू होता है वो काम करता है। कंट्रोलर हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस इनपुट एंड सिलेक्ट व्हाट टू डिस्प्ले, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो हैंडल करता है, इनपुट प्रोसेस करता है और व्यू सिलेक्ट करता है। ओके, कंट्रोलर का ये काम होता है। वर्किंग कैसे होती है, MVC, सो यूज़र इंटरेक्ट विद द व्यू। अब हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, व्यू से। यूज़र हमने इंटरेक्ट किया व्यू से, कंट्रोलर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड इंटरप्रेट द एक्शन। अब जो कंट्रोलर है वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को एंड इंटरप्रेट कर देगा एक्शन के लिए। कंट्रोलर कम्युनिकेट विद द मॉडल टू गेट और अपडेट डेटा। अब जो हमारा कंट्रोलर है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, मॉडल के साथ। एंड टू गेट और अपडेट डेटा, तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा डेटा को। मॉडल अपडेट इट स्टेट एंड नोटिफाई द व्यू। अब जब मॉडल अपडेट कर देगा डेटाबेस में कोई भी चीज़, तो वो किसको नोटिफाई करेगा, व्यू को। व्यू देन रिफ्रेश द UI विथ अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अब व्यू क्या करने का काम करेगा, ये रिफ्रेश करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन हमने अपडेट करी, सपोज हमने हमारे UI पे फ्रंट एंड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कब होंगे, जब मॉडल यहाँ से चेंजेस कर देगा तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं MVC के, क्लियर सेपरेशंस ऑफ कंसर्न, parallel development, UI and logic separately, reusability of code, ease of testing and management maintenance। सो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जैसे लॉजिक, UI और डेटा अलग होने से कोड क्या हो जाता है, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड रहता है। पैरेलल डेवलपमेंट, UI और बिजनेस लॉजिक अलग टीम एक साथ डेवलप कर सकती है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, अब जो कंपोनेंट को रीयूज करना हमारे लिए आसान हो जाता है, हम दूसरी जगह भी उनको रीयूज कर सकते हैं। ईज ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, हर लेयर क्या होती है, अलग होने के कारण टेस्टिंग और मेंटेनेंस हमारे लिए सिंपल हो जाती है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, require understanding of flow between components, controller can become overloaded, कोड कंट्रोलर इशू। सो कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल एप्लीकेशन, यानी कि छोटी एप्स के लिए क्या है, MVC स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी लगता है। डेवलपर को कंपोनेंट के इंटरेक्शन का प्रॉपर फ्लो समझना पड़ता है, और जो कभी कभी कंट्रोलर में ज़्यादा लॉजिक आ जाता है जिससे कि वो गोड कंट्रोलर बन जाता है, और मेंटेन करना थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये था हमारा MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।